A very good morning to all my dear students. So today we will deal with poem Childhood. This is written by Marcus Nathan. Then what this poem is about? This is a very simple poem with the simple words, and the whole poem describes about the lost childhood. Lost childhood means a poet is not able to understand when he has grown up, when whole things are changed, when he has become mature, when his childhood passed. So let's see what happens in the poem. The poem begins with the question, and what is the question here? When did my childhood go? सो जैसे ही पोएम हमारी स्टार्ट होती है, पोएट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल क्रॉस कर चुका था या 11 साल का मैं हुआ था. क्योंकि जर्नली आप कह सकते हो कि 12 जब हम टीन एज में एंटर कर जाते हैं 12 के बाद में, तो हम एक तरह से टीनेजर्स में थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, उसको हम बचपना नहीं कह सकते. तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें, आजकल तो खैर बच्चे बहुत जल्दी मेच्योर होते हैं, बहुत जल्दी समझ उनको आ जाती है, लेकिन जनरली 10 ईयर्स के बाद हम कह सकते हैं कि बचपन थोड़ा थोड़ा जाने लगता है. सो यहीं पे पोएट हमें कह रहे हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हुआ. Was it the time I realized that hell and heaven couldn't be found in geography? अब कहता है कि क्या ये वो टाइम था जब मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन ज्योग्राफी बुक्स में कहीं नहीं मिलते. देखो, ज्योग्राफी बुक्स में आपको हर प्लेस की लोकेशन मिल सकती है, हर प्लेस को आप वहाँ सर्च कर सकते हो, लेकिन क्या हेल और हेवन को कर सकते हो? नहीं कर सकते. लेकिन हमें सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है हेल क्या होता है, हेवन क्या होता है, अच्छे काम करोगे तो हेवन में जाओगे, बुरे काम करोगे तो हेल में जाओगे. तो छोटा बच्चा जो होता है वो इन चीज़ों को बिलीव कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं. कुछ लोग शायद इस पर बिलीव भी नहीं करते कि हेल और हेवन होता है. तो कहते हैं क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि हेल और हेवन ज्योग्राफी बुक में नहीं मिलते. एंड देयरफॉर कुडंट बी वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था. देखो बेटा, पूरी पोएम में जो पोएट है वो क्वेश्चन ही करेगा, और वो क्वेश्चन इस चीज़ से करेगा कि मेरा चाइल्डहुड गया तो गया कब. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में उसने कहा कि जब मैं 11 साल का हो गया तब चला गया, या जब मुझे ये समझ में आने लगा कि हेल और हेवन जो है वो रियल प्लेसेस नहीं हैं, वो रियलिस्टिक नहीं है, वो इमेजिनेटिव हैं. सो क्या ये वो टाइम था. कम टू द सेकेंड एक्सट्रैक्ट. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी. कहते क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं. क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसमें देखो, अगर उसके फादर ने कोई बात बोल दी कि आपको ये काम नहीं करना, तो वो अपने दिमाग में उसको बिठा लेता है कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है, वो बिलीव करता है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मैनिपुलेटिंग होते जाते हैं. अगर हमें अच्छा लग रहा है वो बात मानना तो हम मानेंगे, और नहीं लग रहा तो हम नहीं मानेंगे. तो कहते क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एडल्ट्स जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं. क्यों? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव. कहते हैं कि वो लव के बारे में बात तो करते हैं, प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, बट डिडंट एक्ट सो लविंगली. लेकिन हर किसी के साथ वो लविंगली पेश नहीं आते. अब देखो, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं. हम बोलते हैं कि बेटा आपको किसी से दुश्मनी नहीं करनी, आपको किसी के लिए हेट्रेड नहीं रखनी, आपको अपने मन में किसी के लिए जेलेसी नहीं रखनी. लेकिन क्या हम करते हैं? हम भी किसी ना किसी से हेट करते हैं, हम भी किसी ना किसी को लेके जेलस होते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं. तो ये एक ड्वेल पर्सनैलिटी होती है एडल्ट्स की. तो पोएट कहता है कि क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि भाई एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं. वो प्रीच करते हैं, प्रीच होता है उपदेश देना, और लव के बारे में बातें करते हैं, बट वो हर किसी के साथ लविंगली पेश नहीं आते. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? कहते क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि मेरा माइंड मेरा है. मेरा माइंड मेरा है मतलब एक छोटे बच्चे को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, बेटा गो देयर, सिट हेयर, ईट दिस, डोंट डू दैट, तो वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है. लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं तो हमारा मन करेगा सोने का तो हम सोएंगे, हमारा मन करेगा घूमने का तो हम घूमेंगे. तो कहते क्या ये वो दिन था जब मेरा माइंड, जब मुझे पता चला कि माई माइंड इज़ माइन ओनली,
टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा या अपने डिसीजंस खुद लूँगी। तो ये क्या वो टाइम था? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन। और कहता है कि मेरे दिमाग में वही थॉट्स आएंगे, वही चीज़ें आएंगी जो मैं सुनना या करना चाहता हूँ। सो माई माइंड इज़ माइन अलोन। क्या ये वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया? देखो ये सारी बातें मैच्योरिटी वाली है ना बेटा। एक जब मैच्योरिटी लेवल पे आते हो तभी आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो जो हर एक्सट्रैक्ट में पोएट कर रहा है, चाहे वो हेल और हेवन का हो, चाहे वो एडल्ट्स के बारे में हो, चाहे वो अपने माइंड की फंक्शनिंग के बारे में हो। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब ये लास्ट में बताता है कि एग्जैक्टली इसका बचपन कहाँ चला गया है। तो कहता है वैसे तो मेरा जो बचपन है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे है, कहीं गायब हो गया है, जो मुझे कभी भी नहीं मिल सकता। नेचुरल सी बात है बेटा, हम एज में वापस तो नहीं जा सकते ना। अब कोई हमें कहे हम फिर से 5 साल के बच्चे बन जाएं, इज़ इट पॉसिबल? नो, वो बचपना नहीं आ सकता, हम चाह के भी नहीं बन सकते बच्चे। दैट्स हिडन इन द इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। और कहते हैं मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक छोटे इन्फेंट आपको पता है, न्यू बॉर्न बेबी, छोटा बच्चा। इन्फेंट्स वैसे न्यू बॉर्न बेबी को ही बोलते हैं, उसके बाद तो टॉडलर बेबी, अलग अलग स्टेजेस हैं जो आपने बायो में पढ़ी हैं। तो कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, उसके फेस पे जाके चाइल्डहुड जो है मेरा छुप गया है। यानी कि अब मेरा चाइल्डहुड मुझे वापस कभी नहीं मिल सकता। अब हमारे जो पोएट है वो पूरी पोएम में सिर्फ यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मैच्योरिटी मेरे अंदर आई तो आई कब? अब हमारी हाइट बढ़ती है तो हमें डेली थोड़ी ना पता चलता है कि आज हम आधा इंच बढ़ चुके हैं, या आज हम थोड़ा सा, आज हमने इतना फैट गेन कर लिया है। वो तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो हमें रियलाइज़ नहीं होता बट होता है। तो इसी तरीके से हम कब ग्रॉन अप हो जाते हैं, कब हम चाइल्डहुड से टीनेजर में आ जाते हैं, तो वो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। तो पोएट यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली मैं कब ग्रो अप हुआ। तो इसकी सारी पोएटिक डिवाइसेस और सब कुछ मैं आपको स्टडी नोट्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोएम नहीं है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी।